जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजनों को आज की लीला सुनाती हूँ। संसार मोचक आम का परिचय। आज की लीला का नाम है संसार मोचक आम का परिचय। पूर्वार्ध की लीला का क्रमांक है 482। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान ने विहरण के लिए अपने निवास स्थान से प्रस्थान किया। उस समय उनके साथ भक्तजन भी थे। चलते हुए भगवान एक आम के वृक्ष के पास पहुँचे तो भक्तजनों ने देखा उस आम के वृक्ष की डालियों पर भी भरपूर फल लगे हुए थे। वृक्ष के नीचे गिरे हुए आम वैसे के वैसे ही पड़े थे। उस वृक्ष के ना तो ऊपर से कोई आम तोड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और ना ही नीचे पड़े आमों को किसी ने हाथ लगाया था। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने भगवान से पूछा, यह क्या बात है? इस वृक्ष के आम कोई हाथ तक नहीं लगा रहा। इस पर भगवान ने बताया, यह आम संसार मोचक है। फिर भक्तजनों ने कहा, भगवान संसार मोचक से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? इस पर भगवान ने कहा, जो व्यक्ति इस आम को खाएगा वह इस संसार से मुक्त हो जाएगा। इस आम को जो खाता है उसे विशेष प्रकार का ज्वर होता है और उस ज्वर से ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उन भक्तजनों ने आम के रक्षकों से पूछा, इस आम के वृक्ष से आप लोग आम क्यों नहीं तोड़ते? इस पर उन्होंने भी कहा, इस आम को जो भी खाता है उसे ज्वर हो जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पर भक्तजनों ने भगवान से पूछा, तो इन आमों का फिर क्या करते हैं? भगवान ने कहा, इन आमों को काटकर इनमें नमक राई लगाकर मिलाकर इन्हें बर्तनों में बंद कर दिया जाता है, फिर अगले वर्ष वे खाने योग्य बन जाते हैं। इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए सभी भक्तजन चुप हो गए। लीला का हेतु है, इस आम में ऐसा दोष मूल रूप से अजड़ माया के योग से है। जैसे वृक्ष में विष ही भरा रहता है, परमेश्वर की खंत के कारण भी ऐसा होता है। कुछ कांटे भी ऐसे ही हैं जो विष भरे होते हैं। अगली हमारी लीला है मार्ग में देमाइसा से मोटी चादर रखवाना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 483। भगवान के दर्शनार्थ सबसे पहले लखुबाईसा ही देमाइसा को उनके पास लाई थी। लखुबाईसा ने देमाइसा को भगवान का शिष्य बनाया था। वह धनवान थी, देमाइसा गरीब थी। लखुबाईसा जब भोजन करती तो वह अपने बर्तन देमाइसा से साफ करवाती, उससे ही सड़ा सम्मार्जन करवाती। गुरु के उपकार स्वरूप लघुबाईसा के कहने पर देमाइसा लखुबाईसा का कोई विरोध नहीं करती। इस व्यवहार को देखकर भगवान प्राय भक्तजनों की भिक्षा मांगने की जोड़ियां बदलते रहते थे। जब सभी भक्तजन भिक्षा करके वापस लौटते थे तो भगवान उन सबको नहर के किनारे पर भोजन करने के लिए भेजते थे। एक दिन भगवान रास्ते से कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने देमाइसा के सिर पर लखुबाईसा की मोटी चादर उठाए हुए देखा। भगवान ने कहा, देमाइसा ये किसकी चादर है तो तुमने सिर पर उठाई हुई है? तब देमाइसा ने कहा, भगवान यह चादर लखुबाईसा की है। जब से आपने मुझे लखुबाईसा के साथ रखा है तब से इस चादर को मैं ही सिर पर उठाती हूँ। इस पर भगवान ने कहा, देवती इस चादर को तुम यहीं रख दो और तुम आगे बढ़ो। इसके बाद पीछे से जब लखुबाईसा आई तो भगवान ने कहा, माता अपनी चादर उठाओ, तुम्हारा भार वाहक आगे चला गया है। यदि तुम चादर नहीं उठा सकते तो एक मजदूर क्यों नहीं रख लेती? तब उसने चुपचाप अपनी चादर को उठा ली। तब से लखुबाईसा ने अपनी चादर देमाइसा को उठाने के लिए कभी नहीं दी। लीला का हेतु भगवान ने देमाइसा के दुख को दूर किया। इसके साथ सबको यह शिक्षा दी कि तपस्वी साधक को अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए, दूसरे से अपनी सेवा करवाना अनुचित है, दोष रूप है। यह लीला आचार परक है। चारनेर में रात्रि निवास। पूर्वार्ध लीला 484। एक दिन प्रातःकाल के समय मासरूल से निकलकर भगवान चारनेर गांव में पहुँचे। इस गांव के अग्रणी कोण में पूर्वाभिमुख शिवलिंग का एक मंदिर था। उसी मंदिर में भगवान ने भक्तजनों के साथ रात को निवास किया। लीला का हेतु है, वसति स्थान होने के कारण यह भगवान ने सामान्य रूप से इसे अपना संबंध प्रदान किया।
अगली लीला है मार्तंड द्वारा रोग नाश का उपाय डाक करने पर शिक्षा। पूर्वार्ध लीला 485। भगवान जैसे ही चारनेर में पहुंचे तो वहां उन्होंने मंदिर के सम्मुख एक पीपल का वृक्ष देखा। वहां भगवान थोड़ी देर आसन पर विराजमान हुए। भाई साहब भगवान को सदैव कहती रहती थी, भगवान सभी प्राणियों को आपकी कृपा करके कुछ न कुछ देते रहते हैं, पर मार्तंड पर भगवान ने कभी कोई कृपा नहीं की, इससे कुछ भी कभी नहीं दिया। इस पर भगवान ने वहीं बैठे हुए मार्तंड से कहा, मार्तंड तुम गांव में जाओ, वहां से भिक्षा लेकर आओ, उसमें से तुम 18 ग्रास हमें समर्पण करो तो हम तुम्हारे आज 18 रोग दूर करके पीपल वृक्ष पर बांध देंगे। इस पर उसने कहा, अच्छा जी भगवान। इसके बाद भगवान ने अपने हाथ में झोली लेकर उसकी गांठें बांधी और मार्तंड के हाथों में दे दी। उस झोली को लेकर वे गांव में गए। वहां वे अपनी मामी के घर सीधे चले गए। मामी ने उनके पैर धोए, उपटन लगाकर उसे स्नान करवाया। फिर मामी ने उसे गरम गरम भोजन बनाकर खिलाया। भोजन करके वे वहाँ सो गए। जब भिक्षा करने का समय हो गया तब वे उठा और मामी से कहा, मामी तुम्हारे पास चावल बने हुए हैं तो वो मुझे दे दो। तब मामी ने उससे पूछा, तुम चावल का क्या करोगे? इस पर मार्तंड ने कहा, मामी यह पूछकर क्या करना है, यदि है तो ले आओ ना। मामी ने कहा, तुम बताते क्यों नहीं, क्या भगवान यहाँ आए हुए हैं? मार्तंड ने कहा, हाँ। तब मामी ने कहा, अरे भास्कर तूने पहले क्यों नहीं कहा, मैं उनके लिए भोजन तैयार कर देती। तब मार्तंड ने कहा, मामी हमारे भगवान को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़े से चावल मैं इस झोली में डालकर ले जाता हूँ। उसने फिर चावल तैयार किए, उसकी झोली में डाल दिए। उसे लेकर वे भगवान के पास आए। भगवान की दृष्टि से झोली पवित्र कराई। झोली में पड़े चावलों की ओर देखकर भगवान ने कहा, हमारे विचार से ये चावल एक घर के ही हैं। तब मार्तंड ने कहा, नहीं जी, इस गांव में आज एक ही भंडार से सबको एक ही प्रकार के चावल मिले हैं, इस प्रकार ये एक जैसे हैं। इस पर बाईसा ने मार्तंड का पक्ष लेते हुए कहा, भगवान क्या इस गांव में इसकी कोई माँ बहन है जो इसे इतने चावल दे देगी? बेचारा यह गांव से भिक्षा करके लाया है। इस बार भगवान ने कुछ नहीं कहा, वह चुप हो गए। इतने में मार्तंड के पीछे पीछे उसकी मामी लस्सी नमक भाजी लेकर वहां पहुंची गई। उसने आकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया, चरण स्पर्श कर भगवान के पास बैठ गई। तब दयालु भगवान ने उससे कहा, माता तुम्हारे द्वारा भेजे हुए चावल हमारे पास ठीक समय पर पहुंच गए हैं। तुमने एक ही जगह पर इतने सारे चावल भेज दिए। इस पर उसने कहा, इस मार्तंड ने मुझे पहले बताया ही नहीं तो मैं आपके लिए अच्छा भोजन तैयार करके भेजती। फिर भगवान ने बाईसा माता से कहा, माता ऐसा है यह मूर्ख तुम्हारा मार्तंड। इस पर बाईसा ने उस मार्तंड को बहुत कोसते हुए कहा, मैंने तुम्हारा पक्ष लेकर भगवान को नाराज कर दिया। इस पर भगवान ने कहा, माता इस पर तुम गुस्सा क्यों करती हो, इसके रोग नहीं जाएंगे भी कैसे? मूर्ख कभी बुद्धिमानी नहीं बन सकता, वह मूर्ख ही रहेगा। अपने हित और अहित का पता नहीं है, हमारी आज्ञा का यह कभी भी पालन नहीं करता। मूर्ख से समझदारी कोसों दूर रहती है। इस पर भगवान ने उसे शिक्षा दी। फिर भगवान ने चारनेर में ही रात्रि निवास किया। लीला का हेतु है, भगवान ने पीपल के साथ बांधने की बात की थी, वही यह एक मुहावरा है। वास्तव में उसका अर्थ यह है कि यदि मार्तंड भिक्षा मांगकर 18 ग्रास भगवान को समर्पित करते तो भगवान अपनी कृपा से उनके रोगों का लेप समाप्त कर देते। दयालु भगवान की इच्छा थी कि मार्तंड के रोगों का लेप सहित नाश कर दिया जाए, पर उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, अतः परमेश्वर से उसे वह लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इसे कहते हैं बुद्धि से सब होता है, बिन बुद्धि सब शून्य। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीलाएं, और हमें ईश्वर की आज्ञाओं का हमेशा पालन करना चाहिए। इस लीला से तो हमें यही समझने को मिलता है, ईश्वर की आज्ञा पालन करने में ही जीव की भलाई है, और हमारा उद्धार भी ईश्वर की आज्ञा पालन करने में ही है। इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।